अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Xiaomi का Redmi Pad Pro, जो कि Xiaomi की तरफ से इनका लेटेस्ट अपर मिड रेंज टैबलेट है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने Redmi Pad SE और Redmi Pad की भी अनबॉक्सिंग की थी और ये वाला Redmi Pad Pro पाकिस्तान में 95,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। और ये बेसिकली उन दोनों का बड़ा भाई है। यहाँ कुछ स्पेक्स अपग्रेड किए गए हैं प्रीमियम एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, उन पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे। पहले जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं Redmi Pad Pro इस बड़े से बॉक्स में आता है। बॉक्स के साइड पे इसके कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं एंड आई एम श्योर इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी काफी क्विक सा होगा। बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा Redmi Pad Pro है इस फैब्रिक के कवर में। हमेशा की तरह इस कवर पे डिवाइस के मेन सेलिंग पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, जिन्हें देख के ही समझ में आ रहा है कि इसे प्रो का टैग क्यों दिया गया है। स्पेसिफिकली इसकी बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और प्रोसेसर। मुझे ये डिवाइस बुनियादी तौर पे एक मीडिया कंजम्पशन और प्रोडक्टिविटी डिवाइस लग रहा है इसके डिस्प्ले स्पेक्स और क्वाड स्पीकर्स देखते हुए। यहाँ बॉक्स में हमें कुछ यूजर मैनुअल्स मिलते हैं, एक USB-A to Type-C चार्जिंग केबल मिलता है, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ कोई पावर ब्रिक नहीं दी गई है, विच इज अ बिट ऑफ अ बमर, क्योंकि फास्ट चार्जिंग के लिए आपको एक कंपैटिबल चार्जर खुद खरीदना पड़ेगा और ओरिजिनल Redmi Pad के साथ चार्जर बॉक्स में ही इंक्लूडेड था। और आखिर में यहाँ एक सिम इजेक्टर टूल है, लेकिन ऑफ कोर्स इस Redmi Pad Pro में कोई सिम नहीं लगती, ये SD कार्ड स्लॉट के लिए दिया गया है। और जनाब अब तशरीफ लाइए इस Redmi Pad Pro की तरफ। तो इसकी डिजाइन और फील एक प्रीमियम प्रोडक्ट वाली है। इसे यूनिबॉडी एल्यूमिनियम यानी कि इसकी बॉडी को एक सिंगल पीस ऑफ एल्यूमिनियम से बनाया गया है। बैक पे सॉफ्ट सी ब्रश्ड मैट फिनिश दी गई है और यहाँ एजेस बिल्कुल फ्लैट हैं, जबकि आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। अब ऑनेस्टली यहाँ प्रो पढ़ के तो मुझे गोरिल्ला ग्लास विक्टस चाहिए था या एटलीस्ट 5 या 6 तो होता, लेकिन ये देखते हुए कि Redmi Pad में कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं थी, उस लिहाज से गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन एक पॉजिटिव चीज है। और फिर इस Redmi Pad Pro के साथ एक्सेसरीज का भी सपोर्ट है, तो आप ये कीबोर्ड फोलियो यूज कर सकते हैं जो कि 14,000 का है। ये ब्लूटूथ के साथ इस Redmi Pad Pro से कनेक्ट हो जाता है और इसे बैग में कैरी करने के लिए और डेली वेयर एंड टेयर से बचाता है। साथ में यहाँ ये स्टाइलस भी अवेलेबल है जिसे आप 13,000 में खरीद सकते हैं। ये चीज हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए और ड्राइंग करने के लिए काम आती है। अब ये एक्सेसरीज के ऑप्शंस इस Redmi Pad Pro के लिए यूनिक हैं। इससे पहले हमने Redmi Pad के साथ ऐसा कोई एक्सेसरी सपोर्ट नहीं देखा था। अच्छा, अब हमारे पास आज ये Redmi Pad Pro ओशन ब्लू कलर में आया है और ये डार्क ग्रे में भी अवेलेबल है। और मेरा ख्याल है कि लुक से हट के भी ये Redmi Pad Pro अपनी डिजाइन से इम्प्रेस करता है। इसकी थिकनेस सिर्फ 7.5 मिलीमीटर है, जो कि इस वक्त इवन फोन्स में अल्ट्रा स्लिम कंसिडर की जाती है और ये तो एक टैबलेट है। वजन यहाँ 571 ग्राम्स है, जो कि लेटेस्ट iPad Pro के आसपास है। यहाँ डिजाइन की एक और अच्छी बात यह है कि सेल्फी कैमरा लैंडस्केप मोड के हिसाब से प्लेस किया गया है, तो इस Redmi Pad Pro से वीडियो कॉल्स और मीटिंग्स भी की जा सकती हैं। यह है 8 मेगापिक्सल का, तो क्वालिटी इसकी लिमिटेड है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे आपका गुजारा हो जाएगा। एंड लेट्स फेस इट, ज्यादातर लोग टैबलेट्स कैमरास की वजह से नहीं चूज करते, तो यहाँ बैक पे भी बेसिक सा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। अब यहाँ मैं पर्सनली 8 मेगापिक्सल के बैक कैमरा को तो इतना ज्यादा माइंड नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल में सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल से ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन आजकल के वीडियो कॉलिंग के जमाने में अगर सेल्फी कैमरा थोड़ा ज्यादा तगड़ा होता तो बेहतर होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोगों का इस कैमरे के साथ ओकेजनल यूज में गुजारा हो जाएगा। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं, टैबलेट के राइट साइड पे ये SD कार्ड स्लॉट है जिससे आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। ऊपर वाली तरफ स्क्रीन ऑन ऑफ और पावर बटन है और 2 स्पीकर्स हैं। ध्यान में रहे कि यहाँ क्वाड स्पीकर सिस्टम है, तो एक और 2 स्पीकर्स नीचे भी दिए गए हैं और साथ में है एक USB Type-C पोर्ट और एक खासा ऑकवर्डली प्लेस्ड हेडफोन जैक। लेकिन ब्रो एटलीस्ट हेडफोन जैक है, तो मैंने तो प्रो का जब से टाइटल पढ़ा मुझे तो डर लग गया था कि शायद इसमें हेडफोन जैक हो ही ना। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया, मेरी नजर में मीडिया कंजम्पशन इस Redmi Pad Pro का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और ये चीज इसके डिस्प्ले से बहुत क्लियर है। Redmi Pad Pro में 12.1 इंचेस का ये IPS LCD डिस्प्ले है जो कि फीचर्स से जैम पैक्ड है। इसकी सबसे खास बात है इसका 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, जो कि टैबलेट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा स्मूथ बनाता है। इसका छोटा भाई Redmi Pad मैक्सिमम 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता था। और यहाँ सोने पे सुहागा ये है कि आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके इस डिस्प्ले को मैन्युअली 60 हर्ट्ज के रेगुलर रिफ्रेश रेट पे चला सकते हैं और यहाँ 90 हर्ट्ज का ऑप्शन भी मौजूद है। तो अगर आप मेरी तरह हैं और 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में ज्यादा फर्क आपको नहीं महसूस होता, तो आप इसे 90 हर्ट्ज पे चला के अपनी बैटरी और प्रोसेसिंग पावर को कंजर्व कर सकते हैं। इस डिस्प्ले की दूसरी खास बात है इसका रेजोल्यूशन। ये एक 2560 by 1600 का डिस्प्ले है जो कि क्वाड HD से थोड़ा ऊपर है।
कह सकते हैं कि यहाँ 2.5 के रेजोल्यूशन है और यहाँ पिक्सल डेंसिटी 250 ppi की बनती है, विच इज अनदर अपग्रेड क्योंकि Redmi Pad का रेजोल्यूशन इससे थोड़ा कम था, उसकी पिक्सल डेंसिटी 220 ppi थी। और इस हाई रेजोल्यूशन का फायदा ये होता है कि इतने बड़े डिस्प्ले पे भी आपको पिक्सल्स फटते हुए नहीं महसूस होंगे। फिर ये डिस्प्ले कलर्स और कॉन्ट्रास्ट में भी बेहतरीन है, 68 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है, जहां Redmi Pad में महज 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट था। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ 83.4% है, जो कि iPad Air से कंपैरेबल है, और पीक ब्राइटनेस यहाँ 600 निट्स है। Redmi Pad की पीक ब्राइटनेस 400 निट्स थी और मेरा ख्याल है 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ काफी डिसेंट चीज है। आप इसे भी iPad Air से कंपेयर कर सकते हैं, उसकी मैक्स ब्राइटनेस 500 निट्स है। तो ओवरऑल आई रियली लाइक दिस डिस्प्ले। डेली यूज में वीडियोस और मूवीज देखते हुए Redmi Pad Pro का एक्सपीरियंस बहुत ही इंजॉयबल है। इट फील्स कलरफुल, स्मूथ एंड क्रिस्प, और इस Redmi Pad Pro में वाइडबैंड L1 का सपोर्ट भी मौजूद है, तो Netflix और Prime Video जैसी एप्स फुल HD में कंटेंट दिखा सकती हैं। और फिर यहाँ ऑडियो एक्सपीरियंस का भी Xiaomi ने खास ख्याल रखा है। तो जैसा कि आपको पहले बताया, Redmi Pad Pro में क्वाड स्पीकर्स हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर, तो स्टीरियो ऑडियो का फुल टाइम सीन ऑन है, और यहाँ Dolby Atmos भी डाला गया है सराउंड साउंड इफेक्ट देने के लिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टेक अ लुक अंडर द हुड। तो यहाँ भी इस Redmi Pad Pro का एक बड़ा अपग्रेड सामने आता है, और वो है इसका Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 चिपसेट, जो कि एक 4 नैनोमीटर का चिप है, साथ में Adreno 710 GPU है, 8 GB रैम है और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। और जैसा कि आपको पहले बताया, इसे SD कार्ड के थ्रू भी एक्सपैंड किया जा सकता है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि जहां ओरिजिनल Redmi Pad गेमर्स के लिए डिजाइन था, उसमें Helio G99 प्रोसेसर लगा हुआ था, वहां ये Redmi Pad Pro एक एक्स्ट्रा माइल जा रहा है। Snapdragon 7S Gen 2 एक मिड टू हाई लेवल चिपसेट कंसीडर किया जाता है, और साथ में 8 GB रैम मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों के लिए इनफ है। ऑफ कोर्स मेरे जैसा पावर जंकी यहाँ 16 GB रैम प्रेफर करता, लेकिन हैविंग सेड दैट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं इस Redmi Pad Pro को एज अ मीडिया कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिविटी डिवाइस देख रहा हूँ, और उन दोनों कामों के लिए ये टैबलेट बहुत अच्छा है। वीडियोस और मूवीज देखने का यहाँ एक्सपीरियंस बहुत ही सॉलिड है, ईमेल्स, मैसेजिंग और वर्ड प्रोसेसिंग भी आराम से कर लेता है। अब जहाँ तक बात है गेमिंग की, तो इतने बड़े डिस्प्ले पे गेमिंग आप एंजॉय करें या ना करें, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन थोड़े से बटन्स मैप करके मैंने प्रोज को टैबलेट्स पे बहुत गेमिंग करते हुए देखा है, और एटलीस्ट कोर परफॉर्मेंस के लिहाज से तो ये प्रोसेसर गेमिंग हैंडल कर लेता है। Antutu में आप 5.5-6 लाख तक का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इस प्रोसेसर का सबसे बड़ा फायदा है कि इससे ये Redmi Pad Pro बहुत ही स्मूथली ऑपरेट करता है, चीज़ें तेज तेज लोड होती हैं, एप्स तेज तेज खुलती हैं, और ओवरऑल आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। और फिर इन चीजों के साथ साथ यहाँ 10,000 मिलियन पावर की जायंट बैटरी भी दी गई है, जो कि इस साइज और थिकनेस के टैबलेट के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली इस साइज में हमें 7-7,500 मिलियन पावर तक की बैटरीज दिखती हैं। तो आप इस Redmi Pad Pro से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है चार्जिंग की, तो वहाँ इस Redmi Pad की थोड़ी अजीब बात है कि बॉक्स में इसके साथ कोई चार्जर नहीं दिया गया है, क्योंकि Redmi Pad के साथ 33 वॉट्स की पावर ब्रेक बॉक्स में ही इंक्लूडेड थी। इसका चार्जर ढूंढते हुए ध्यान में रखिएगा कि आपको एक PD 3.0 या QC 3.0 कंपैटिबल चार्जर चाहिए होगा। अगर आपके पास Redmi Note 13 है तो उसका चार्जर इसके साथ कंपैटिबल है, या फिर आप मार्केट में जाके अपने लिए एक अलग से चार्जर खरीद सकते हैं, या फिर यू कैन विजिट आवर फ्रेंड्स एट allmytech.pk। मैं अपने ज्यादातर चार्जर्स और केबल्स allmytech से ही लेता हूं, और उनके पास एक पूरी रेंज है टेक एक्सेसरीज की, और उनका ये एस फास्ट LCD स्क्रीन वाला फास्ट चार्जर इस Redmi Pad Pro के साथ कंपैटिबल है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों आखिर में बात करेंगे इस Redmi Pad Pro के एक और बड़े सेलिंग पॉइंट की, और वो है इसका ये इंटरफेस। क्योंकि एक बड़ी स्क्रीन के तकाजे एक छोटी स्क्रीन से मुख्तलिफ होते हैं, और यहाँ भी Redmi ने पिछले वाले Redmi Pad के इंटरफेस से कुछ डिफरेंट फीचर्स डाले हैं। पहली बात तो यह है कि ये हाइपर OS है ऑन टॉप ऑफ Android 14, और इसका लुक कुछ ऐसा है। पिछले वाले Redmi Pad में MIUI थी, और उसके कंपैरिजन में ये हाइपर OS थोड़ी लाइट भी है, और इसे Xiaomi के IoT स्मार्ट डिवाइसेस के इकोसिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ बॉटम पे आपको ये डॉक मिलता है, टॉप राइट से ड्रैग डाउन करने पे क्विक सेटिंग्स का मेन्यू आ जाता है, और टॉप लेफ्ट से नोटिफिकेशंस आती हैं। आप होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाकर ऐप ड्रॉअर भी ऑन कर सकते हैं, जिससे फिर होम स्क्रीन पे स्वाइप अप करने से एप्स आएंगी। और इस वाले हाइपर OS को टैबलेट्स के लिए भी डिजाइन किया गया है, तो आप स्प्लिट स्क्रीन मोड में भी एप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर फ्लोटिंग विंडोज का भी फीचर मौजूद है।
और इन फीचर्स का मकसद है कि आप इस बड़ी स्क्रीन का फायदा उठा सकें, मल्टीटास्किंग कर सकें। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा ख्याल है कि Xiaomi ने इस Redmi Pad Pro के साथ एक अपर मिड रेंज का यूजफुल प्रोडक्ट दिया है। इसकी ये यूनिबॉडी एल्यूमिनियम डिजाइन मुझे बहुत ही पसंद आई है। फिर यहाँ तगड़ा डिस्प्ले है, स्टैक्ड ऑडियो सेटअप है जिसकी वजह से कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस भी मजे का है, और अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ बड़ी बैटरी का कॉम्बिनेशन भी मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इस Redmi Pad Pro पे अपना फीडबैक मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। एज ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।